अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के रिजल्ट में बहुत ही कॉमन डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं टीबी। अब टीबी को मैं आपको एक कहानी की फॉर्म में इसकी पैथोजेनेसिस सबसे पहले समझाता हूं, उसके बाद हम इस पे डीप डिस्कशन करेंगे। टीबी हमारे पास दो तरह की होती है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है कि जब भी एक बच्चा है, ठीक है, उसका फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का से, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लंग में जाके क्या काज करवाएगा, इन्फेक्शन काज करवाएगा। इन्फेक्शन काज होगा तो उसके रिजल्ट में वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसके अराउंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसकी डेथ हो जाएगी बाय केशियस नेक्रोसिस। ओके, इसको हम कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। मतलब पेशेंट का एक्सपोजर हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, लेकिन इसके रिजल्ट में डिजीज नहीं हुई, ठीक है, टीबी डिजीज नहीं हुई, ठीक है, वो खुद ही जो इन्फेक्शन है वो रिकवर कर गया, ठीक है, बाय केशियस नेक्रोसिस। इसको हम कहते हैं प्राइमरी टीबी। दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी टीबी। सेकेंडरी टीबी में क्या होता है कि जो हमारे पास, अगर तो वो जो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो उसकी डेथ नहीं हुई, बल्कि वो आपकी लंग्स में ही ना इनएक्टिव फॉर्म में चला गया, ठीक है, डोरमेंट हो गया। तो अगर इन फ्यूचर ये जो पेशेंट है ये इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हो जाए, कोई भी एचआईवी इन्फेक्शन है, किसी वजह से भी उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो क्या होगा, यही जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो डोरमेंट फॉर्म में है ये एक्टिव हो जाएगा और क्या काज करवा देगा, टीबी डिजीज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ, ठीक है, डीप हम इसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस करते हैं। एक चाइल्ड है, ठीक है, मैंने आपको बताया नॉन इम्यून है, ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास क्या करेंगे, लंग के लो लोब में क्या काज करवा देंगे, इन्फेक्शन काज करवा देंगे, ठीक है। इन्फेक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। तो यहां पे हमारे पास एक एक्सुडेट लीजन बन जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, गॉन फोकस। ओके, अब आपको पता है जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यहां पे आता है, ठीक है, लंग के लो लोब में, तो एल्वुलाई के पास हमारे पास होते हैं एल्वुलर मैक्रोफेजेस। अब ये जो एल्वुलर मैक्रोफेजेस हैं ये क्या करते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैगोजोम। ओके, ये हमारे पास है फैगोजोम। अब ये फैगोजोम लाइजोजोम के साथ फ्यूज भी कर सकता है और इस बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो हमारे पास एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है हमारे पास एक्सपोर्टेड रिपीटेटिव प्रोटीन। अब ये जो एक्सपोर्टेड रिपीटेटिव प्रोटीन है ये क्या करती है, फैगोजोम और लाइजोजोम को फ्यूज नहीं होने देती। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होगा और बैक्टीरिया क्या करता रहेगा, रेप्लिकेट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है हमारे पास एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन, TNT। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है होता है ना मैक्रोफेज में, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में मैक्रोफेज की क्या हो जाती है, डेथ। अब ये हमारे पास मैक्रोफेज से बाहर आ गया है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, कहानी की फॉर्म में समझो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लंग के अंदर आया, इन्फेक्शन कॉज करवाया, ठीक है, इन्फेक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ और यहां पे क्या बन गया, गॉन फोकस। ओके, इसकी डीप अगर जाए तो क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया, मैक्रोफेज ने उसको इनगल्फ किया, ठीक है, फैगोसोम इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम। अब मैक्रोफेज की क्या हुई, डेथ हुई। अब ये बैक्टीरिया आ गया बाहर मैक्रोफेज से। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, लंग में क्या काज करवाएगा, इन्फेक्शन काज करवाएगा। इन्फेक्शन करवाएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगी, इन्फ्लेमेशन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, गॉन फोकस। ओके, अब अगर ये इन्फेक्शन यहां से स्प्रेड कर जाए लिम्फ नोड्स में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गॉन कम्प्लेक्स, ठीक है, एक्सुडेट लीजन। और साथ ये अगर लिम्फ नोड में भी स्प्रेड कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, गॉन कम्प्लेक्स। ओके, इसके बाद हमारे पास जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है हमारे पास एक एंटीजन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं अर्ली स्पेसिफिक एंटीजन 6। अब ये E SAT6 ये क्या करता है, ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन गैमा, उसकी प्रोडक्शन को क्या करवा देगा, कम करवा देगा, ठीक है। इसका क्या फैक्टर है, आपको पता है जो इंटरफेरॉन गैमा है ये हमारे पास ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में मदद देता है, ठीक है। अब जब इंटरफेरॉन गैमा नहीं प्रोड्यूस होगा तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगी, तो ये हमारे पास इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट विरुलेंट फैक्टर है। ओके, अब स्टार्ट में हमारे पास क्या बन गई, एक एक्सुडेट लीजन बन गई, ठीक है। तकरीबन 3 वीक्स के बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव होती है और हमारे पास क्या करवा देती है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करवा देती है, ठीक है। जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसके राउंड पहले आते हैं हमारे पास गायंट सेल्स,
उसके ऊपर हमारे पास होते हैं एपिथेलियोइड सेल्स जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर हमारे पास होता है फाइब्रस टिश्यू। अभी हमारे पास बन गई है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, पहले गॉन फोकस बनता है, ठीक है, फिर हमारे पास ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है। अब ये जो ग्रेनुलोमा फॉर्म होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशन है, या तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डाई हो जाएगी, डाई कर जाएगा बाय केशियस नेक्रोसिस, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे लेटेंट इन्फेक्शन, ये हमारे पास प्राइमरी टीबी है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में डिजीज कॉज नहीं हुई। और दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन थी, ये हमारे पास इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा तो इन फ्यूचर अगर ये पेशेंट, उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो क्या होगा, ये हमारे पास जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होकर हमारे पास क्या करेगा, लंग में दोबारा से इंफेक्शन काज करवा देगा और कैविटी लीजन्स बन जाएंगी अपर लोब में, ठीक है। अब अपर लोब में क्यों बनी, क्योंकि जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब होता है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है ना वो लंग के अपर लोब में होता है, तो इसके रिजल्ट में जो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के रिजल्ट में कैविटी लीजन बनेगी वो अपर लोब में बनेगी। अब यहां से जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो लंग में भी स्प्रेड कर सकता है और लंग का इन्फेक्शन काज करवा देता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकोनिमोनिया, और यहां से हमारे पास ये ब्लड में भी जा सकता है। ब्लड में जाएगा तो हमारे पास ये हमारे पास क्या काज करवा देता है, सिस्टेमिक मिलिट्री टीबी। ये थी हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है। क्या थी पैथोजेनेसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सबसे पहले हमारे पास क्या काज करवाता है, ठीक है, ये लंग में जाएगा, ठीक है। लो लोब में हमारे पास क्या होता है, एल्विलाई के पास एल्विलो मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेजिस को क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे द फैम ऑफ फैगोसोम, ओके, और ये हमारे पास मैक्रोफेज की क्या करवाएगा, डेथ काज करवाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इन्फेक्शन काज करवाता है, जिसके रिजल्ट में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास गॉन फोकस बन जाता है, ठीक है। 3 वीक्स के बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ग्रेनुलोमा के अंदर हमारे पास जो ट्यूबरकल बेसिलाई होता है वो हमारे पास या तो डेथ हो जाती है उसकी बाय केशियस नेक्रोसिस, या हमारे पास डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में, ठीक है। इन फ्यूचर वो एक्टिव होता है और हमारे पास क्या करवा देता है, कैविटी लीजन्स बनवा देता है अपर लोब में, ठीक है, जो हमारे पास लंग में भी स्प्रेड कर देती है, कर जाती है, और हमारे पास लंग में स्प्रेड करके हमारे पास ब्रोंकोनिमोनिया काज करवाता है, और ब्लड में सबसे स्प्रेड कर जाए तो हमारे पास क्या काज करवाता है, सिस्टेमिक। अब ब्लड में जाने के बाद जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, वो किडनी के पास जा सकता है, ठीक है, वहाँ जाके क्या काज करवा सकता है, स्टेराइल पायूरिया, ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, यूरिन में आपको WBCs मिलेंगे, ठीक है। ब्रेन में जा सकता है, वहाँ मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है, कि एड्रीनल ग्लैंड में जा सकता है, एड्रीनल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके में एडिसन डिजीज हो सकती है। वर्टिब्री में जाएगा, वहाँ ऑस्टियोमाइलाइटिस काज करवा सकता है, ठीक है। लिवर में जाके वहाँ जाके क्या काज करवा सकता है, हेपेटाइटिस काज करवा सकता है। इसके अलावा सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जा सकता है और वहाँ जाके लिम्फेडिनाइटिस काज करवा सकता है, नेक में, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्क्रोफ्यूला। इसके अलावा इसमें हमारे पास एरिथीमा नोडोसम भी मिलेगा, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि पेनफुल नोड्यूल्स हमें मिलेंगे ऑन द एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ टीबिया, ठीक है। ये है हमारे पास एरिथीमा नोडोसम। उसके बाद हम आ जाते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। सबसे पहले तो हम इसको स्टेन करते हैं, ठीक है, ज़ील नेल्सन स्टेन के साथ। अगर तो ब्राइट रेड स्टेन ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर देते हैं राइबोसोमल RNA एंड DNA ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद हम इंटरफेरॉन गामा के लेवल चेक करते हैं ब्लड में, क्योंकि आपको पता है कि इंटरफेरॉन गामा का लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है इनके सब TB, तो इंटरफेरॉन गामा का लेवल ब्लड में हाई होगा, तो ये भी हमारे पास एक साइन है कि इसको TB हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। इसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि जो पेशेंट है उसको नॉर्मली हम चेक करते हैं कि इसको एक्सपोजर हुआ तो नहीं है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। अगर ऑलरेडी एक दफ़ा इसको क्या कहते हैं, उसको एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, बेशक वो रिकवर कर गया है, ठीक है, उससे, लेकिन फिर भी हमारे पास ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा।